योगी थे। आचार्य को एक दिन भगवान का विरह का ताप हुआ महान, तो इसलिए उन्होंने सिमंदर भगवान का विरह ये भरत ने पढ़ा, इसलिए वो प्रसिद्ध है। जिसको कुंकुंदाचार मिल गए उसको तो सिमंदर भगवान का भी विरह नहीं है, निहाल हो गया वो जीव। इसके अंदर अपने 200 नंबर की गाथा चलेगी। उसका जो हेडिंग है बहुत ही सुंदर है, बहुत विचारने लायक है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि, इस प्रकार मैंने ऊपर अपने को जानता है और रात को छोड़ता है, नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है। यह इस गाथा के द्वारा अब कहेंगे। पहली बात है सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि नहीं। सम्यक दृष्टि किसको जानता है? स्व को और पर को। किस तरीके से जानता है? गाथा नंबर 198 सामान्यतया और विशेषतया गाथा नंबर 199। जानने वाला कौन? सम्यक दृष्टि। जानता किसको है? स्व पर दोनों को। देखो लिखा ही है इसमें, सम्यक दृष्टि अपने को स्व पर को, ऊपर का हेडिंग 98-99 का सम्यक दृष्टि सामान्यतया स्व पर को इस प्रकार जानता है। तो पहली बात तो सम्यक दृष्टि है। दूसरी बात है स्व पर को जानता है। और कैसे जानता है ये बता दिया कि 198 बताया सामान्यतया। सामान्यतया का अर्थ ये होता है कि जब कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री है, इन सारी सामग्री का एक कोटा बनाकर इन सबको परद्रव्य के खाते में जानता है। ये मेरी नहीं, एक पोर्शन। और दूसरे पोर्शन के अंदर इसके पीछे जो मेरे ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये भी परिणाम मेरे नहीं, ऐसा सामान्यतया जानता है। वो 198 होता है। 199 में फिर पता है कि वो विशेषतया कैसे जानता है। तो वो जो पर को जानता है तो उसके 16 भेद, तो उसके अंदर पहले राग और द्वेष और फिर क्रोध मान माया लोभ, और फिर उसके बाद में भावकर्म, फिर आठ कर्म और फिर 9 कर्म, इन सबको एक खाते में जानता है। उसका नाम है विज्ञान। इस तरीके से सम्यक दृष्टि स्वपर को जानता है। इतनी बात हो गई। इतनी बात समझ में आएगी तो बात आगे समझ आएगी। क्यों इतनी बात क्यों ले रहा है कि निर्जरा अधिकार है। निर्जरा किसको चलती है? किस समय लिया है तो ये लिखा था ये ना, ये कर्म में तीनों आ गए रही, भाव कर्म, हाँ 9 कर्म अलग लिया था, इसमें आ गए भाव कर्म। अब यूँ तो भाव कर्म भी ऊपर में आ गया है। 148 प्रकृति जो भी परिणाम, एक टोल बात करती है उसमें कि इस जीव को जो भी परिणाम उत्पन्न होते हैं वो परिणाम कर्म के उदय में हो रहे हैं। जीव के आश्रित जो परिणाम नहीं हुआ वो सारा का सारा कर्म के खाते में गया। अब उसको 9 कर्म कह दो, भाव कर्म कह दो, क्रोध कह दो, मान कह दो, आपको जो कहना हो कह दो। वो है सिर्फ जो परिणाम जीव के स्वभाव के आश्रित हुआ, जिस परिणाम में जीव को बंधन नहीं होता है, जिस परिणाम को जानने पर जीव को किसी तरह का दुख नहीं होता है, वो परिणाम अपना है। और जो परिणाम अपने स्वभाव को छोड़ के होता है, आखिर हो तो रहा है, तो अब उसको कैसे जिन्हें परमात्मा के अलावा कौन बताए कि ये परिणाम हो रहा है, कि जिसके निमित्त में हो रहा है ये उसका है, जिसके लक्ष्य से हो रहा है उसका है। जीव के आश्रय से नहीं हुआ इसलिए जीव का नहीं। भेद ज्ञान करने के लिए इस परिणाम को पुद्गल का जानना और स्वभाव की तलाश करना, और भेद ज्ञान करने के पहले पर से छटने के लिए ये परिणाम अपना है ऐसा जानना। और कितनी सारी बातें समझ ली। और गुरुदेव बार बार कहते हैं पेट में समझ भी चाहिए, कितना समझना पड़ेगा इसको। कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। कभी कहते हैं कि इस भाव से जीव को 8 कर्म बनते हैं, कभी कहते हैं जीव बनते ही नहीं, मुक्त स्वरूप रहता है। अब क्या समझे, इसको समझ नहीं आता है। ये समझना तो पड़ेगा। देखो एक बात है, जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में आत्मा का स्वरूप आया। आत्मा का स्वरूप कैसा है कि द्रव्य पर्यायात्मक आत्मा का स्वरूप है। द्रव्य कैसा है कि उसके अंदर अनंतानंत गुण बसते हैं, त्रिकाल रहते हैं, एक रूप रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है।
वो आत्मा का बड़ा पोर्शन है, वो उसी की एक क्षणिक वर्तती हुई दशा है, उस दशा का नाम है पर्याय। तो पर्याय परिणमन करती है, तो जितना भी क्रोध मान माया लोभ राग वगैरह जितना विकार है, वो सारा का सारा विकार पर्याय में पाया जाता है। द्रव्य निर्दोष है और पर्याय में वो सारा विकार पाया जाता है। किसकी बात चल रही है गोदा जी? हाँ, जीव की। जीव मने द्रव्य पर्याय का पिंड, है ना, मेरी बात है। ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ, शरीर नहीं है, मैं एक चेतन पदार्थ आत्मा हूँ। जैसा कैसा है कि जैसा जिनेन्द्र परमात्मा के ज्ञान में आया ऐसा है, मैं समझ रहा हूँ ऐसा नहीं हूँ। मैं तो अपने को रागी द्वेषी समझ रहा हूँ, क्रोधी समझ रहा हूँ, मैं अपने को शरीर वाला समझ रहा हूँ, मैं अपने को पिता पुत्र जो भी उपाधि जगत से मिल गई वैसा मैं मान रहा हूँ। ऐसा जीव या आत्मा नहीं है। पहली बात तो ये कि कैसा है कि जैसा जिन्हें परमात्मा के केवल ज्ञान में दिखाया वैसा मैं हूँ, भले ही अपने को कुछ भी मालूम। तो उनके ज्ञान में कैसा आया कि आत्मा एक पदार्थ है, उसका एक पोर्शन को द्रव्य कहते हैं, एक पोर्शन को बदलती हुई दशा को पर्याय कहते हैं। अब द्रव्य में क्या भरा है कि अनंत गुण की खान है, उसमें ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है जिसके लिए उस द्रव्य को अपना काम करने के लिए किसी अन्य पदार्थ की जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े। सर्वगुण संपन्न, सर्व विधि संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न ऐसा ध्रुव आत्मा, इसको भगवान कहते हैं, वो यही आत्मा है। अब ये तो इसके एक बड़े पोर्शन की बात आत्मा की। अब जो दूसरा पोर्शन है उसमें एक बदलती हुई दशा है, उस दशा को, हालत को, उसका नाम ही पर्याय है। अब वो पर्याय जो है, इस पर्याय में अनादि से ही क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति 25 कषाय 100 ये अभी जितने नाम गिनाए, कर्म की 148 प्रकृति, ये सारे के सारे परिणामों उसमें चलते हैं, पर्याय में चलते हैं। ये परिणाम चलते हैं, ऐसी भी एक दशा है, और परिणाम में अपरिणामी जिसमें कुछ नहीं होता ऐसी भी एक दशा है। इतना समझ में आया? अब आगे कि अब जिन्हें परमात्मा ने ये तो बताया वस्तु, अब ये जो पर्याय में जो 25 तरह की कषाय और ये चल रहा है, इन ये बदलती हुई दशा, इसको बदल करके वीतराग भाव हो सकता है क्योंकि ये बदलती हुई दशा है। तो अब वो काम आ गया कि ये जो 25 तरह की कषाय या 100 कर्म के 148 प्रकृति का जो बंधन हो रहा है, ये बंधन से मुक्त हो करके वो जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय इस जीव की हो सकती है। अब यहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो सकती है। जिनवाणी दोनों बात बताएगी, द्रव्य ऐसा है, पर्याय ऐसा है। अब इसके बाद में इस पर्याय में जितनी विकृति पाई जा रही है, इसको दूर करने की मेथड यहाँ से कुंकुंदाचार्य स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम में प्रथम ये जो पर्याय के अंदर काम चल रहा है, जानने का, मानने का, कषाय करने का, सब ये प्रथम में प्रथम ये पर्याय जब अपने शुद्ध आत्मा को स्व जानती है, तो प्रथम में प्रथम भेद ज्ञान होने से, भेद ज्ञान कैसे हुआ कि यही पर्याय अनादिकाल से संयोग को यानी शरीर को अपना मानती है। जिन्हें भगवान ने कहा शरीर से तो आत्मा भिन्न है, संयोग से तो भिन्न है, तुम गलत मानते हो, क्योंकि वो कर्म के उदय की चीज़ है, वो छूटेगी और जीव को महाक्लेश होएगा, और वो चीज़ अभी भी है तो उसमें परिणमन जीव की इच्छा अनुसार नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि वो पर पदार्थ है, तो कर्म का उदय याद नहीं करना। पर पदार्थ में जीव की इच्छा अनुसार परिणमन नहीं होगा, ये नियम है। एक बात हुई। अब दूसरी बात कि ये तो हुई संयोग की बात। अब जीव के अंदर इसी परिणति के अंदर एक राग आदि क्रोध मान माया लोभ 25 तरह का परिणाम विकार भी चल रहा है। तो हाँ, ये चल रहा है। तो ये विकार जो चल रहा है, ये द्रव्य स्वभाव को नहीं जानने मानने के कारण चल रहा है। कोई कर्म का उदय नहीं करा रहा है और कोई दूसरा भी नहीं करा रहा है, और न कोई पर्याय का ऐसा स्वभाव भी नहीं है। अभी हो तो रहा है, तो ये हो रहा है, तो इसका मूल कारण ये जो 25 तरह के और 148 तरह के जो परिणाम हैं, ये जीव के द्रव्य में से उत्पन्न नहीं होते हैं, और उत्पन्न तो हो रहा है पर्याय। तो उसका कारण कौन? कि उसका कारण पूर्व के बंधे हुए कर्म का उदय, ये निमित्त का ज्ञान करा रहे। द्रव्य स्वभाव तो नहीं करता है, पर्याय में हो रहे हैं। पर्याय का स्वभाव ही विकार करने का नहीं है,
पर्याय का स्वभाव तो प्रणमन करने का है। तो पर्याय में जो एक विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसके दो कारण हैं। क्या? एक निमित्त और एक उपादान है। तो निमित्त क्या है कि पर्याय स्वयं षटकारक से विकार रूप प्रणमन करती है। बात समझ गई कि पर्याय का उपादान निमित्त कारण कौन? निमित्त कारण कर्म। आत्मा आत्मा तो परमात्मा रूप में बिखरा हुआ है। आत्मा ये धंधे थोड़ी करता है। अपने आप को दुखी करने के काम करे उसको आत्मा कहता कौन? इतनी बात समझ में आ रही क्या? अब देखो आगे अब जिन्होंने द्रव्य पर्याय की बात करेंगे तो द्रव्य पर्याय की बात बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सविकल्प दशा में भी अगर उल्टी से उल्टी सुन ली तो मानसिक ज्ञान में उल्टा अभ्यास हो गया तो वास्तविक ज्ञान का अभ्यास नहीं होगा। अब वास्तविक क्या है कि पर्याय में विकार होता है, द्रव्य में नहीं। समझ में आया? है ना? अब जीव जब मोक्ष के मार्ग का अभ्यास करते हैं तो उसमें जिनवाणी कह रहे कि पर्याय में विकार है तो द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान नहीं होने से उस विकार को अपने द्रव्य में मान लेता है। ऐसे जीव का नाम व्यवहाराभासी है। समझ में आया? क्रोध मान माया लोभ ये सब चल रहा है। अब मेरा अभी हाल इतने सारे गंदे परिणाम चल रहे हैं और आप ये सोनगढ़ वाले क्या कहते हैं? आत्मा शुद्ध है। अरे जब आत्मा शुद्धि है तो ये परिणाम किसके चल रहे हैं? वो द्रव्य पर्याय को नहीं समझा। जिनवाणी कह रही थी कि ये परिणाम चल तो रहे पर ये पर्याय के खाते में चल रहे हैं, आत्मा में नहीं चल रहे हैं। अब वो द्रव्य पर्याय समझता नहीं तो सीधे इन परिणामों को कहाँ खताता है? यदि ये परिणाम द्रव्य में घुस जाए तो मोक्ष का मार्ग अनंत काल के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि ये परिणाम तो जीव का स्वभाव बन जाएगा। वो स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है। बात समझ में आ रही क्या? जैसा है वैसा समझना चाहिए। ये जो अपन ने परिभाषा सीख ली, जैसा वैसा जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। अब जैसा न वैसा होता क्या है? विकार है कि नहीं? कहाँ है? कहाँ है कि पर्याय? इसने क्या समझ लिया कि द्रव्य में चलेगा। द्रव्य में जाने से वो जीव का स्वभाव बन गया। स्वभाव बन गया तो विकार नहीं है ये नहीं कह रहे, तो स्वभाव नहीं ये कहा था। अंदर से पैदा नहीं होता ये कहा था, होते ही नहीं ये किसने कहा? है ना? तो इसने सुनने में गलती करी। जिनवाणी में तो कोई गलती है नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन कि ये विकार है कि नहीं? कहाँ ये विकार है? तो ये विकार कहाँ है? ये विकार पर्याय में है ना? तो पर्याय में तो एक दूसरे जीव ने थोड़ी सी फिर वो समझने में गलती कर गया। तो उस जिनवाणी ने कहा था कि द्रव्य में कोई विकार नहीं है, तो इसने इस विकार को पर्याय में भी विकार नहीं है ऐसा समझ गया। द्रव्य की बात पर्याय में समझ गया। हाँ, इसका नाम निश्चयवासी है। क्योंकि अगर ये विकार पर्याय में भी ना हो तो वो तारक बन गया फिर, क्योंकि जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय का नाम ही तारक दशा है। और फिर अगर ये विकार सब 25 तरह का या 148 तरह का विकार पर्याय में भी ना हो तो फिर पुरुषार्थ करने की बात, मोक्ष मार्ग की और 14 गुण स्थान की और ये सब बात, ये पूरा जिनागम फेल हो जाएगा। ये कारण बनने की थ्योरी और खाने पीने का और संयोग का और निश्चय व्यवहार सब खलास हो गया। अगर ये विकार पर्याय में भी न हो तो पर्याय में विकार को स्वीकृत करना और द्रव्य को निर्विकारी स्वीकृत करना तो ज्ञान सम्यक ज्ञान। पर्याय में भी विकार नहीं होगा, हर आदमी मोक्ष मार्गी हो जाएगा। वो ये इतना ही तो समझना है। इतना ही तो समझना है कि मेरे पास ये विकार, देखो ये विज्ञान की कला की चल रही है कि पहले ये विकार को स्वीकार कराया तो वो विकार को स्वीकार पर्याय में तो कराया। पहले कहा ना कि ये राग का परिणाम, क्रोध का परिणाम कहाँ है कि है तो सही है ना, पहले मंजूर कर लिया ना, तो ये पर्याय मंजूर हो गई। तो पर्याय के विकार को मंजूर कर लिया, अब उसके बाद में उसकी उत्थापना करते हैं, है तो सही पर ये पुद्गल के लक्ष्य से हुआ है इसलिए मेरा नहीं है। और मैं तो एक टंकोत्कीर्ण, देखो कितना सुंदर शब्द है, प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, ये है, इसका इनकार नहीं है, पर ये पर्याय के खाते में है और ये है पर ये मैं नहीं हूँ।
भाई मेरी एक अनादि की एक गलती, एक गंदी आदत पड़ गई नहीं समझने के कारण, कुछ विकार करने की, तम्बाकू खाने की और कुछ और कोई व्यसन लग जाए। और जब थोड़ा समझदार हुआ, एडल्ट हुआ और फिर पता लगा कि ये तो अपने कुल के अनुसार, खानदान के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है, तो अब उसकी विधि क्या है कि ये मेरे अंदर चल तो रहा है पर मैं इसको बहुत जल्दी छोड़ना चाहता हूँ, तो किस दिन छोड़ देगा। पर पहली बात तो कि मेरे अंदर चल ही नहीं रहा है, और या फिर चोरी चोरी करेगा और क्या मैं क्या कर रहा हूँ, आज झूठ बोलते हो। अरे भाई बात समझ आ रही क्या? जिरमाने को कोई ये थोड़े कहना कि तुमने पाप क्यों करा, पुण्य क्यों करा, ये विकार काय को करा, कि नहीं कोई बात नहीं किया। ये होने पर भी इसका नाम जिन्हें भगवान ने औदैहिक परिणाम रखा है, ये औदैहिक परिणाम है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं क्यों कि मैं तो एक ज्ञान दर्शनमय हूँ, ऐसा भेद ज्ञान सिखाया है। इतना हो गया क्लियर। अब देखो द्रव्य पर्याय के यथार्थ ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। यदि पर्याय के विकार से इनकार कर देगा तब भी अज्ञानी है, और द्रव्य की शुद्धि को पर्याय की अशुद्धि में मिला लिया तब भी अज्ञानी है। जैसा है वैसा समझना बराबर, ये इसकी जवाबदारी है, क्योंकि निर्दोष द्रव्य भी अपने पास है और सदोष पर्याय भी अपने पास है और मोक्ष का मार्ग भी अपने पास है। ये पर्याय जितनी जितनी द्रव्य का आश्रय लेगी उतना उतना प्रणति का विकार दूर होता जाएगा, ये मोक्ष का मार्ग है। और जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय पूरी शुद्ध हो जाएगी, इसका नाम भगवान बनना। बात समझ में आई क्या? समझ में आ जाएगी तो इससे क्या होगा? इस सब आप समझ लो कि सब समझ में आ जाएगा, क्या हो जाएगा। समझने का प्रयत्न करो, समझ में आ जाएगी किसको क्या कहना है, कोई मामूली बात है। भाषा में अभी मैं बोलूँगा कि मैंने क्या बोला, पसीना आ जाएगा। अभी समझो जरा कि इस जीव के अंदर राग का परिणाम हो रहा, कभी नहीं सुने बात सुनना जरा, राग का परिणाम हो रहा है कि नहीं, है ना। अब ये राग की तीन स्थिति बनती है। कौन सी तीन? नंबर एक, राग का अभाव। नंबर एक, राग का अभाव। नंबर दो, राग की तीव्रता। और नंबर तीन, राग की मंदता। तीन बात समझ में आई? राग का अभाव, राग की तीव्रता, राग की मंदता। राग के अभाव का नाम है मोक्ष मार्ग वीतराग भाव, क्योंकि राग का अभाव हुआ ना तो जन्म काय का हुआ, तो राग का अभाव यानी वीतराग भाव का जन्म, ये तो वह राग का अभाव, ये वो मोक्ष का मार्ग, ये वह मुक्ति का मार्ग। अब राग फिर बच गया। अब ये राग बच गया तो ये राग की तीव्रता, इसका नाम पाप भाव है, और ये राग की मंदता, इसका नाम पुण्य भाव। समझ में आया मोक्ष मार्ग? अरे बहुत सरल है। अब जिनवाणी राग की मंदता चाहती है, राग का अभाव, अपन क्या करते हैं? जैन दर्शन को बहुत सावधानी से समझना। सारा सम्यक दृष्टि यानी उसके राग मंद बहुत होता है और राग को मंद करने का पुरुषार्थ नहीं करता है। वो राग, वो स्वभाव का पुरुषार्थ करता है, उसमें राग मंद हो जाता है। और ये और कथन में ऐसे ही आता है, परिणाम संभालो, थोड़ा पुण्य करो, थोड़ी कषाय की मनता करो, तीव्र कषाय मत करो, ये सब कथन शैलियाँ है। जिनवाणी कभी भी राग को मंद करो का पुरुषार्थ नहीं कराती है, क्योंकि राग को मंद करो के पुरुषार्थ में राग से एकता हो जाती है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। क्योंकि जो चीज़ अपने अधिकार में आएगी तभी तो कम ज़्यादा करेगा। जिनवाणी को तो राग से भेद ज्ञान कराना है, और इसने राग को कम करने की प्रैक्टिस शुरू करी तो राग से पहले एकत्व करेगा, जब भी तो कम करेगा उसको। कितनी अलौकिक, बहुत शांति से समझते हैं। अभी आगे कभी ऐसी बात कभी आई नहीं जीव को, तो बेचारा पुरुषार्थ ही क्या करे। जिन्होंने राग से भेद ज्ञान का अभ्यास करा रही है, उसको सारे जगत के अंदर राग को मंद करने की प्रेरणा, शिक्षा, और ये भी बेचारा क्योंकि तीव्र राग से परेशान है। तीव्र राग इसको सुहाता थोड़ी हो जाता, तो क्या करे वो। बात समझ में आई क्या? इतनी आई हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। पूछ नहीं रहा हूँ, आपके आप जानो जितना समझ में आ सकता। आ गई? राग का अभाव, राग की मंदता और राग की तीव्रता,
पाप कोई अलग चीज़ नहीं है, पुण्य कोई अलग चीज़ नहीं है। इसी राग की तीव्रता, यही राग खाना पीना 5 इंद्रिय के विषय में जुटता है, इसका नाम राग की तीव्रता एक पाप भाव है। वो यही राग जो मंद होता है सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास, जिनवाणी सुनने के पास, आत्महित के लिए और थोड़ा किसी को सताने की जगह उसके दया का परिणाम आदि, ये राग की मंदता, इसका नाम पुण्य भाव। बहुत होता है ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को बहुत होता है, पर राग का अभाव ये सिर्फ ज्ञानी के होता है। इतनी बात समझ में। अब खतरनाक बात सुनना, बहुत खतरनाक, इसको पचा जाए तो निहाल हो जाएगा। वो क्या है? वो ये है, 3 कारण बता दिया, राग का अभाव, राग की मंदता, राग की तीव्रता। ये तीनों काम अपने उपादान से हुए, कि निमित्त से हुए, उपादान से हुए ना। अब इन तीनों के उपादान से होने पर निमित्त कौन होता है, ये बात सुनना जरा ध्यान से, कि राग का अभाव सिर्फ और सिर्फ अपने शुद्धात्मा के आश्रय से ही होता है। पंच परमेष्टि के आश्रय से राग का अभाव आज तक हुआ नहीं, अनंत काल आगे होगा नहीं। क्या करने चले हो? निमित्त राग का अभाव, मन वीतराग भाव, वीतराग भाव का निमित्त अपना शुद्धात्मा होता है। अपने शुद्धात्मा के आश्रय से ही राग का अभाव होता है। अपने शुद्धात्मा को छोड़कर राग का अभाव नहीं होता है। एक बात समझ में। अब राग की पोजीशन, राग की तीव्रता और मंदता, ये और खतरनाक बात है कि जो राग की मंदता है, राग की मंदता है, वो ऐसे पंच परमेष्ठी जिनकी पर्याय में से राग अनंत काल के लिए विदा हो गया है, उन्हीं के आश्रय से राग की मंदता होगी। उनको छोड़ करके कहीं भी राग की मंदता का कोई अवकाश नहीं है। हाँ, पंच परमेष्ठी देखिए ना, पंच परमेष्ठी देवशास्त्र सब आएगा, जिनवाणी भी उसी का काम करेंगे, गुरु भी उसी का बताएंगे। उनका आश्रय छोड़ करके ये राग मंद हो जाए, कभी नहीं होएगा। या ना वो राग का अभाव होने का तो प्रश्न ही नहीं है, पर इनका आश्रय छोड़ने पर राग की मंदता भी नहीं होगी। जो दिखती है वो सब वही बताते क्या। तो यदि आत्मा का हम विचार करेंगे तो भी तो मंदता होगी। हम देवशास्त्र गुरु का नहीं कर रहे हैं, पर केवल हम आत्मा का विचार करें तो मंदता होगी। पहले देखो कि आपने जो दूसरी स्टेज पकड़ी कि आत्मा का विचार करेंगे, उसकी पहली स्टेज में देवशास्त्र गुरु आए कि नहीं? तो वो तो आ गए ना, अपन तो प्रोसेस में आ गए ना। भाई जब उनकी प्रोसेस में आ गए तो उसके कषाय की मंदता में आ गई। अब अपन उन्होंने जो मोक्ष मार्ग बताया उसको तो अपन प्रायोगिक पद्धति में आ गए। अब तो कषाय की मौत ही होना है, तो जब मौत होना तो मंदता होगी होगी वो। पर वो जो जिस प्रोसेस में अपन आए हैं वो देवशास्त्र गुरु के अलावा कहीं संभव नहीं है। वो अरे विषय नहीं है ना जगत में। हमारे शुद्धात्मा के आश्रय से वितराग भाव होगा। ये दुनिया में बताने वाला कौन है? वो जीव है जिनके वितराग भाव प्रकट हो गई है। अब जिनके वितरागता प्रकट हो गई है वो सिर्फ और सिर्फ वितरागता प्रकट कराने के अलावा कोई उपदेश देना पसंद नहीं करते किसी भी ज्ञानी को। उनको कोई वांछा नहीं है कि ये जीव को 5 इंद्रिय के विषय मिल जाए, धन मिल जाए, ये हम इसकी समस्या हल कर दें। उसको सिर्फ और सिर्फ उसका शुद्धात्मा बताने का परिणाम करें तो हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी गुलाम नहीं है कि वो आया है तो उसको आत्मा की बात बताए से वो देख ले कि भव्य है, पात्र है, वो समझ सकता है तो मुख खोले, नहीं तो वो अपने हाल में जी रहा है, वो अपने हाल में जी रहा है। इसको पता नहीं है कितना लॉटरी खुल गई इसकी। और खतरनाक बात सुनो, कौन सा परिणाम रह गया? राग की तीव्रता। अब जिनकी पर्याय में वितरागता नहीं हुई उनके आश्रय जाने पर राग नियम से तीव्र होएगा। आई बात समझ? पूरा 3 लोग नपा गया। प्रोफेसर साहब क्या करें? मैं सोचता तो बहुत हूँ कि कठिन बात नहीं ले, पर ये समझ लो कि सब लोगों का भाग्य पक गया, पूरा काल नदी पक गई है। तो ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें
क्योंकि बात तो इसके आगे ही होगी सारी, पुरुषार्थ तो यहीं से होएगा। इसको पता ही नहीं कि कब तो तीव्र राग करता है और कब मंद राग करता है, और फिर उसके फल भी वैसे ही हैं। तीव्र राग के लिए नरक में सुगति, मंद राग के लिए मनुष्य देव, और राग के अभाव के लिए अरंसित। आपको जो रास्ता पसंद हो। फिर से राग की मंदता, जिन जीवों के वीतराग नहीं बने हैं ऐसे पंच परमेष्ठी, उनको छोड़ करके जिसके पास भी आश्रय लेगा, जिसके पास बैठेगा, उनके निमित्त में इस जीव को राग तीव्र ही होगा, यानी पाप का परिणाम ही होगा। प्रश्न खतरनाक उसके आगे है कि साहब देखो, हमने भी जीववाणी पढ़ी है और हमने ये पढ़ा है। अब आपने पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, सुनना जरा। 6 डाला कि जो अन्यमति के जीव हैं वो उनके भगवान की पूजा करते हैं, है ना। तो उनके भगवान की जो पूजा करते हैं वो अन्यमति के जीव भी कषाय की इतनी मंदता कर लेते हैं कि 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। सम्यक दृष्टि भले ही नहीं जा पाए। देखो अन्यमति का जो साधु है, बहुत सारे रहते हैं, नागा बाबा वगैरह बहुत सारे ऐसे जो किसी को मारते सताते नहीं है, फल फूल खा के अपने, ऐसे भी बहुत सारे जीव होते हैं ऐसे दुनिया में। कोई इसमें जीवों की ठेका नहीं है कषाय की मंदता का, वो भी कर लेते हैं। तो हमने जिनवाणी में पढ़ा है कि सब वो 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। और आपने भी क्या शर्त डाल दी कि जो वीतरागी देवशास गुरु के अलावा का कोई आश्रय लेता है तो उसकी तीव्र कषाय होती है। अब उसकी जब तीव्र कषाय होती है तो 12वें स्वर्ग का ऐसे गया, तीव्र कषाय से गया कि मन कषाय से? अब आपने तो कह दिया गया कि उनके आश्रय से मन कषाय होती ही नहीं है। कोई बात समझ में आई क्या? क्या कह रहे पंडित जी? इतना सोचना चाहिए जी। आपने एक बहुत गजब की शर्त डाल दी। मैंने अभी ये जो शर्त डाल दी ना, इसमें तो जितने अन्य मतावलंबी जितने पूजा पाठ सब कर रहे, विचार सब कर रहे, आपने 1 मिनट में धोके रख दिया उसको कि उनके आश्रय से तीव्र कषाय होगी, मैंने पाप होएगा। और जबकि वो सर जा रहा बेहोशी की दवाई खत्म तो नहीं हुई अभी, होश में ये ना सब उदास हो जाता बेचारा जी, क्या करे। अब यदि रोज के रोज ही नई पता नहीं कौन सी बातें आ जाती जिनवाणी में, समझ ही नहीं आती, माथा घूम जाता पूरा। उसका जवाब ये है, पहले प्रश्न समझ आ गया। जिन्हें भगवान से बात चल रही है कि हमने पढ़ा और आपकी दिव्यधनी से ही आई बात कि अन्यमति का साधु 12वें स्वर्ग तक जाता है। ये बात भी केवली के अलावा कौन कहेगा? तो आपकी की 2 बात हमको समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि पंच परमेश्वर के आश्रय से ही कषाय की मान्यता होगी, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जो पंच परमेश्वर यानी जिनके वितरागता का अभाव, राग का अभाव नहीं हुआ है, तो उनके आश्रय में जाने पर कषाय तीव्र होगी, और तीव्र होगी तो स्वर्ग में जाता है तो मन कषाय के फल में जाता है कि तीव्र कषाय के फल में जाता है? तो साहब वो तो मन कषाय के फल में जाता है। एक बहुत सीधी सी 2 टप्पी बात है। तो वो आप कह रहे हो कि तीव्र होगी और वो मन कषाय में वहाँ गया, फिर क्या करें? इसमें ये जवाब आ गया कि हम वहाँ जाए कि नहीं जाए। आगे कि नहीं आ गई बात कि इतने सारे धर्म का बकवास है सब, हम वहाँ जाए कि नहीं जाए कि देख लो कि तीव्र कषाय होगी। अब ये रहस्य का ये भी जिन्हें परमात्मा ने कुंदाचार्य ने उद्घाटन किया। इसका क्या होगा कि जगत को ये बात पता ही नहीं है कि कषाय की तीव्रता और मंदता वो दर्शन मोह में भी होती है, चारित्र मोह में भी होती है। तो ये जो कषाय की मंदता हुई है वो चारित्र मोह की कषाय की मंदता हुई है। उस समय में दर्शन मोह की तीव्रता जो कि त्यों विद्यमान है, यानी ऐसे देवशास्त्र गुरु जो जिनके राग का अभाव नहीं हुआ है, कहे जाने वाले, समझा है, जिनके वीतरागता का जन्म नहीं हुआ है, फिर भी देव को, शास्त्र को, गुरु को, जो कहना कहो, ऐसे सब जीवों के कर्ता बुद्धि, सुख बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि पाई जाने की वजह से वो इस जीव की कर्ता बुद्धि चली जाए, ये बात संभव ही नहीं है। तो दर्शन मोह की तीव्रता जो कि त्यों बनी रहेगी,
वो कषाय की मंदता से 12वें स्वर्ग होके आया, पर वहाँ से नियम से एक इंद्रिय में जाता है। यहाँ तो द्रव्यलिंगी बन के एक इंद्रिय में पहुँच रहा है, पर यहाँ जो व्यवहार है उसमें कभी कभी निश्चय की आराधना की जा सकती है। सभी वहाँ से एक इंद्रिय में जाए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको देवसार गुरु का सानिध्य मिला हुआ है, इसलिए वो कभी चेत सकता है। दर्शन मोह की मंदता हो सकती है, और जिनवाणी चारित्र मोह की कषाय की तीव्रता मंदता की बात और पुरुषार्थ इसीलिए नहीं करती है कि सबसे खतरनाक दर्शन मोह है। माने वो स्वर्ग का अभ्यास करने वाले जीव उसके दर्शन मोह यानी कषाय का स्वामीपना, कषाय की कर्ता बुद्धि, राग की कर्ता बुद्धि, 5 इंद्रिय के विषय की सुख बुद्धि, वो जो कि त्यों हलेगी भी नहीं वो, क्योंकि ये उसी के आश्रय से टलती है जिसके कषाय का अभाव हो गया है। कोई बात समझ में, इतना समझना तो पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। यहाँ की कषाय की मंदिरता चल रही है ना, तो जिन्होंने कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिन्होंने कर्ता बुद्धि पे प्रहार कर रही है, दर्शन मोह की पोजीशन पूछती है, और ये बताता है साहब इतने साल से पढ़ तो रहा हूँ, मेरे को सब याद होगा, आप पूछो क्या पूछना। आत्मा करता है कि ज्ञाता, मेरे को मालूम ज्ञाता है। क्या क्या होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता, उपादान से होता है। और क्या कहना आप, आत्मा की 47 शक्ति अनंत। और क्या कहना, इस जगत में कोई एक नहीं, मेरा कोई नहीं। और बोलो क्या कहना, सुख कहाँ के सुख आत्मा में। और बोलो क्या कहना है, सब मेरे को सब याद हो गया। अब क्या स्थिति है कि दर्शन मोह की पोजीशन क्या है, कर्ता बुद्धि की पोजीशन क्या है, तो बड़ा पाप तो वो है। चारित्र मोह का पाप बड़ा नहीं है, दर्शन मोह के पाप को ही जिनवाणी पाप कहती है। दर्शन मोह अगर जैसा का तैसा है, वो चारित्र मोह की कषाय की मंदता शुक्लेशा जैसी हो, तब भी जिनवाणी पापी कहती है। अरे बाप रे, ये कैसे सुनेगा। अभिहाल कह रहा है, अभिहाल आगे कहेंगे अभिहाल कि 28 मूल गुण पालने वाला जीव यदि वो आत्मा से भ्रष्ट है तो पापी है वो। और बाप रे बाप, छाती पड़ जाएगी अभी, इतनी मजबूती बना रहे हैं अभिहाल। नहीं है, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। द्रव्य पर्याय का ज्ञान और सम्यक दर्शन होने के पहले यथार्थ नहीं हो रहा, मिथ्या दृष्टि तो है इसलिए कि द्रव्य पर्याय, आप द्रव्य हो के पर्याय और शरीर, 3 में से आप कौन हो। भूपेन जी, 3 ऑप्शन है, द्रव्य पर्याय और शरीर। हु आर यू? नहीं मालूम। अरे हाल अभी शरीर कोई असमान जाति पर्याय के ऊपर हम करके बैठा है, अभी तो आत्मा की बात ही स्टार्ट नहीं हो रही है। जिन्होंने शरीर की बात ही नहीं कर रही है। शरीर को जीव कह रहे हैं व्यवहार से, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय संगी पंचेंद्रिय जीव, ये बहुत प्राइमरी की क्लास है, ये क्लास बहुत ऊंची चल रही है। ये जीव है ही नहीं, ये तो आत्मा के किए कराए कर्म के ऊपर का वरदान है। मैं यही समझता हूँ, शरीर रोगी है, बीमारी है, तो इस आत्मा ने पूर्व जन्म में कोई अपराध किए थे तो शरीर रोगी और ऐसा मिला। तो ये थोड़ी कोई है 3 इंच में क्यों चला गया भाई, इस आत्मा के, इस जीव के पूर्व में पाप के परिणाम माया चल के ज़्यादा हुए, इसलिए इसका शरीर खड़ा की जगह आड़ा हो गया। तो वो शरीर थोड़ी आत्मा है, वो उस आत्मा के किए कराए कर्म की सूचना देता है। एक जीव दिन भर, एक मनुष्य दिन भर गड्ढे खोदता है तो भी शाम को उसको 100 रुपये मिलते हैं, और एक है जो साइन कर देता है 10,000 रुपये 50,000 रुपये मिलते हैं। तो ये किसने करा है कि भाई ये जीव ने पूर्व में अपने परिणाम मंद रखे थे, देवसार गुरु की आराधना करी थी, थोड़ा कषाय की मंदता थी, उसके फल में इसके पास ये है कि एक साइन करता है 10,000 रुपये मिलते हैं, और उसने ये सब सारा का सारा इसको ठगना, उसको मायाचारी करना, उसको झूठ बोलना, ऐसे सारे धंधे करता रहा, सबके धन लूटता रहा। उसके फल में ऐसा गया कि दिन भर मेहनत करे तो 100 रुपये भी नहीं मिलते। तो ये उसका स्वभाव थोड़े, ये तो उसका फंक्शन, ये जिन्हें परमात्मा का अलावा कोई जानता थोड़े। ये अपनी माथा इतना खराब है कि ये इसमें चाहिए गुरुदेव जैसा शूरवीर, इसमें गौतम गणधर जैसा शूरवीर चाहिए। एक ही बार सुनी तो मिथ्या को धोके रख दिया, आपने जैसा रोज रोज सुना तभी वही के वही, दूसरे दिन आके पूछो कौन सी बात आई थी कि वो आके बता दो, मेरे को नहीं माना। ये दशा है परिणामों की दरिद्रता, याद ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता है। इतना समझा तो ही माथा वहीं का वहीं रहता।
काय का फल है कि अपन ने पूर्व के समय में ये बातें जब मिली थी तो उसको इंटरेस्ट पूर्वक सुना नहीं, विराट न रही, उसके फल में ये हुआ कि 10 बार सुने तब भी समझ भी नहीं आती और याद भी नहीं रहती। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी स्थिति बहुत खराब है, अपनी पोजिशन देख रहा हूँ, आपको थोड़ी कह रहा हूँ। गुरुदेव क्या है, अरे ये तो महापुरुष हो गए अपने भाग्य से, उनको गाथा तो ठीक, टीका के अंदर कौन से नंबर की लाइन पे क्या लिखा है ये याद रहता था। अभी वो बताए निकालो पेज नंबर फलाना, वो देखो बीच में लिखा हुआ, और बाप रे बाप यहाँ तो गाथे ही याद नहीं हो रही है। और वो देखो उनकी वो क्या है, अपन तो कहाँ लगते ही नहीं कुछ भी। अरे वो तो कोई भाग्य से मिल गया, ये उनके गुणों को ग्रहण करके उनकी महिमा आती है। ये फालतू उपकार दिवस मनाए सुने ही नहीं उनकी एक बात भी, क्या उपकार दिवस है, कुछ अंदर में उपकार तो हो। जैसा द्रव्य वैसी पर्याय का, जो उनसे बड़ा अभी दृष्टांत कौन है? चौथे गुण स्थान का व्यवहार। अरे कुछ बातें तो मुंह से कही जाती है और कुछ आचरण से व्यक्त होती है। उन्होंने बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी घोषणा ही नहीं करी कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। अलौकिक बात। और ब्रह्मचर्य कैसा कि 45 दिन की बालिका, 45 दिन की बालिका के पहले तो कोई गोद में लेते ही नहीं है, 45 दिन की हो गई तो उसको गोद में भी नहीं उठाते थे, तब कड़क ब्रह्मचर्य की प्रतिमा थी। बाल छोटी छोटी लड़की होती है कि गोद में स्पर्श ही नहीं, छूते ही नहीं थे। अब आज दिखता है क्या? तो चौथे गुण स्थान वाले का ऐसा व्यवहार आज 6ठे 7वें में भी नहीं दिखेगा, 5वें में भी नहीं दिखेगा। आपको क्या लग रही है? ये तारीफ इसलिए करी जा रही है, आप छोड़ दो पर्याय, इसलिए करी जा रही है कि आप उनके वचन को प्रीति पूर्वक सुनो, आप उनके वचन को हंसी मजाक में मत लो, आप उनके वचन, उनकी जो वाणी है वो चौथा गुण स्थान का ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, वो केवली के अनुसार चलता है। वो सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है। तो उनको शरीर से मत देखो, उनकी परिस्थिति से मत देखो, उनको गुण स्थान से मत देखो, उनके सम्यक ज्ञान को देखो। वो जो सम्यक ज्ञान होता है वो चौथे 5वें 6ठे 7वें केवल ज्ञानी का वो सारे सम्यक ज्ञान है। इसलिए उनकी महिमा इसलिए कि उनका एक एक शब्द तीर्थंकर तुल्य आता है। वो जो काम इस जीव को करना है सम्यक दर्शन ज्ञान का, वो तीर्थंकर से भी हो सकता है और चौथे गुण स्थान वाले की देशना से भी हो सकता है। इतनी महिमा के लिए उनकी महिमा कर रहे हैं, उनकी पूजा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने को महिमा नहीं आ रहा है, बोलते ही रहता है यार कुछ भी, क्या है समझ में नहीं आता। अपन जाके अपने घर में बहू बेटों को जरा से उपदेश दो तो वो बच्चा हवा में उड़ा देते हैं कि नहीं उड़ा देते हैं, मतलब अपनी कोई महिमा नहीं है उनके, और तुमने बोला ही काय को, यही समझ बात नहीं है। अपनी महिमा होती तो वो उसको उड़ाता कि नहीं मैं सुनता हूँ, मैं इसको एप्लीकेबल करूँगा, उड़ा दिया हवा में। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अपनी कोई महिमा नहीं है। तब ये गुरुदेव क्या होगा, वो होंगे कोई संत हुए हैं वहाँ पे सोनगढ़ में हुए हैं, वो एक वहाँ पे एक शास्त्र पढ़ा करते थे और वो श्वेतांबर से कन्वर्ट होकर आए, इस महिमा नहीं आएगी उसको। उनका निश्चय, उनका व्यवहार और उन्होंने पुरुषार्थ की विधि, अब ये निकाल सकता है किसी की ताकत है ये कि इसको जो राग होता है वो राग इसका अभाव कैसे होता है, वो राग की तीव्रता कैसे होती है, वो राग की मनता कैसे होगी, ये सब होएगा उपादान से। पर वो निमित्त के पास अगर गया है तो राग तीव्र ही होगा। मैंने इसको इतना होश में कौन कहेगा दुनिया में कि तू जिसके सामने बैठा है उसके राग का अभाव है कि सद्भाव है, कि सद्भाव है तो उसके निमित्त तेरे के साथ तीव्र होगी, तो वो तो डूबेगा, तू भी डूबेगा। डूबे का अर्थ नहीं समझते, क्या पता कैसे ऐसी बातें आ जाती है, निहाल हो जाएगा। निहाल अगर समझ गया तो मोक्ष मार्ग इसके हाथ में है, शायद तीव्र करना ये भी हाथ, मद करना, अभाव करना, तीनों सत्ता अपने हाथ में, पुरुषार्थ ये भी तेरा हाथ में, उल्टा ये भी तू जान। खाने में सुख बुद्धि है कि आत्मा में, बस मोक्ष मार्ग क्लियर हो गया। जीव करता है कि ज्ञाता है,
कहने का थोड़ी है। अपने को मानता कैसा है? अपने को मरने वाला मानता है कि अनादि अनंत जीने वाला मानता है? मैं तो शुरू ही नहीं कर पाया, इसके हेडिंग में इतनी बात है। और इतनी बात समझने के बाद देखना कितना सुंदर लिखा है। सम्यक दृष्टि अपने को जानता है। अपने को कैसा जानता है? मिला हेडिंग मिला 311 नंबर का पेज, 200 नंबर की भूमिका उपोद्घात की पहली लाइन। सम्यक दृष्टि अपने को जानता है। कैसा जानता है? कि मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा अपने को जानता है तो ही सम्यक दृष्टि है, तो ही ज्ञानी है, तो ही मोक्ष मार्गी है। जो अपने को शरीर में हूँ ऐसा समझ रहा है, रागी देशी हूँ ऐसा समझ रहा है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। वो न स्व को जानता है न पर को जानता है। वो सम्यक दृष्टि किसको कहा? कि मैं टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा अपने को जानता है। अनादि अनंत हूँ ऐसा अपने को जानता है। ज्ञाता हूँ ऐसा अपने को जानता है। वीतराग मूर्ति हूँ ऐसा अपने को जानता है। अनंत गुणों का पिंड हूँ ऐसा अपने को जानता है। 47 शक्ति में जीवत शक्ति का पिंड, अस्त्र, वस्तु, द्रव्य, इन शक्तियों का धारी मैं हूँ ऐसा अपने को जानता है। वो सम्यक दृष्टि है। वो स्व को ऐसा जानता है। अब दूसरा पोर्शन बच गया। ये जो स्व को जानना हुआ, इसका नाम ज्ञान शक्ति है। प्रकट होती है उसकी, सम्यक ज्ञान में पैदा होती है। आत्मा की अनुभूति होने पर एक शक्ति का जन्म होता है। इसका नाम ज्ञान शक्ति है। ये ज्ञान शक्ति अब यहाँ के बाद इसको सीधा केवल ज्ञान में ले जाएगी। ये ज्ञान शक्ति इस जीव को कहीं नहीं फंसने देगी। स्ट्रॉन्ग पावर है ना। डॉक्टर है वो तो स्ट्रॉन्ग है ना उसकी स्टडी के अंदर, तो उसको कोई दूसरा कैसा इस बीमारी के अंदर ही गोली लिख दो। एक तरफ बैठा तो डॉक्टर मैं हूँ कि तुम हो? क्यों? काय के बल पे बोला? उसके ज्ञान के अनुभव पे बोला वो। ऐसा ही ज्ञान शक्ति नरक में चला जाए। किसने कहा नरक कहाँ जाता है? कहा किसने कहा नरक? किस गति में जाना है? तो मेरे हाथ के परिणाम की बात है। आई समझ लो, ये ज्ञान शक्ति प्रकट है। किसको? ही सम्यक दृष्टि को। काय के बल पे हुआ? अपना डिसीजन बदलने के बल पे। अब दूसरी एक शक्ति और पैदा होती है। देखो, अपने को जानता है और दूसरी शक्ति राग को छोड़ता हुआ, यह वैरागी शक्ति है। राग को छोड़ता हुआ का अर्थ क्या हुआ? कि बस अपनी सत्ता को स्व जाना, तो राग को भिन्न जानने का नाम ही राग को छोड़ना है। कोई ऐसा नहीं कि राग को पहले पकड़ रखा था और अब छोड़ दिया। बस उसको अपनी सत्ता से न्यारा जाना, और न्यारा जानते से ही वो राग को छोड़ता हुआ, यानी राग को छोड़ता हुआ, यानी जो राग उत्पन्न हो रहा है उससे भिन्न अपनी सत्ता को जानता हुआ। तो अपनी सत्ता को जानता हुआ, इसका नाम है राग को छोड़ना। वो इसी का नाम वैरागी शक्ति। वैरागी शक्ति में क्या हुआ? कि जो राग यानी पाप और पुण्य का परिणाम हो रहा था, तो पाप और पुण्य के परिणाम से, पाप से तो हर एक को ही सी, पुण्य के परिणाम से विरक्ति का नाम वैरागी शक्ति है। पुण्य के परिणाम को करने का नाम वैरागी शक्ति नहीं है। पुण्य के परिणाम से विरक्त यानी करने की इच्छा नहीं होना होता है, अलग बात है। पुण्य के परिणाम से विरक्त और शुद्धात्मा से रक्त, इसका नाम वैरागी शक्ति है। ज्ञानी के नियम से होती है। ये वैरागी शक्ति यथाख्याचार्य तक ले जाएगी, और ये ज्ञान शक्ति इसको केवल ज्ञान दिलाएगी। ये किसको होती है? सम्यक दृष्टि। फिर से सुनो, बस आखिरी बात, कि आत्मा शुद्धात्मा का अवलोकन, शुद्धात्मा का आश्रय, शुद्धात्मा का आनंद, वीतराग भाव का जन्म होने पर काय के आश्रय से हुआ? शुद्धात्मा के आश्रय से। जो वीतराग भाव का जन्म हुआ, तो प्रथम बार शुद्धोपयोग होते से ही, अपने आत्मा का आश्रय लेते से ही एक स्वरूप का आचरण होता है। उसका नाम है स्वरूपाचरण, चारित्र। तो वो जो शुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई है, उसका नाम है शुद्ध परिणति। वो शुद्ध परिणति ज्ञानी को कंटिन्यू चलती है। एक कषाय के अभाव वाली और 3 कषाय के सद्भाव वाली राग की धारा भी चलती है। अब चलती है ना, तो उसके अंदर से यही ज्ञान, सम्यक दृष्टि का ज्ञान, तो वो वीतराग भाव वाली धारा को उपादेय जानता है, क्योंकि वो स्वभाव के आश्रय से अभी पैदा हुई है। और जो राग आदि का जो परिणाम चलता है, उसको दुख, भिन्न और है जानता है।
इसका नाम उस वो जो राग की धारा है उसमें पाप का भी परिणाम और पुण्य का भी परिणाम है, तो दोनों परिणामों से विरक्त अपने स्वभाव को जानता है, इसका नाम वैरागी शक्ति है। बाहर से वैरागी का मैंने रोटी छोड़ दी, नकली छोड़ा क्या नहीं दिया, 10 लक्षण के अंदर 10 साड़ी पहनेंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, नगर के बाहर नहीं जाएंगे, ये इसका नाम वैराग्य नहीं है। किसने कहा ये? हवा में तो उड़ता रहता मन, इसका नाम वैराग्य शक्ति नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद का भोग वो उपादेय रहे, राग हे रूप से चले, इसका नाम वैराग्य शक्ति। ये वैराग्य शक्ति उसको दुनिया में कहीं भी नहीं फंसने देगी, ज्ञान नहीं फंसने देगा। और ये वैराग्य बने आत्मा के आश्रय से हुई शुद्ध परिणति है। वो बाकी बाहर का त्याग वगैरह सब होता रहता है, वो उसके जनरेशन में कोई वैल्यू नहीं। एक ही समय मतलब एक ही समय के पर्याय में निमित्त भी वही है, सब चलेगा। एक समय की पर्याय में हजारों काम होते हैं, निमित्त भी वही, राग भी वही, ज्ञान भी वही, आत्मा का अनंत गुण भी एक समय सब। और इतना समझ जाए उसको तो ज्ञान ही कहते हैं कि इन सब के बीच में देखो एक दृष्टांत बहुत बढ़िया समझो। एक हॉकी का खेल होता है, हॉकी के खेल में 11 प्लेयर होते हैं, 11 में से एक अपना रहता है, मतलब अपने को जीतना है, और 10 अपना अपोजिट में रहते हैं। और करना क्या है कि वो बाल को 10 जनों से बचा करके गोल करना है। अब अपने अगेंस्ट में कितने हैं? 10, 11 तो खुद ही है, 11 जनों की टीम रहती है, 12 समझ लो भाई, जो समझ लो आपको। तो अपने अगेंस्ट में 10 है, अब उन सबसे पार करके गोल करना है उसको, वो वही हॉकी का खिलाड़ी है। इसलिए यहाँ तो हजारों अनंत तो है, उन सब में से 20 के इसको गोल करना है। पुरुषार्थ अनंत है, क्योंकि उधर वो 10 जने काहे के लिए खड़े हैं? वो आपकी बाल को रोकने के लिए खड़े हैं। इसलिए इसको इतने सारे संयोग मिले काहे के लिए? कि तेरे को मोक्ष मार्ग जाने के लिए मिले, रोकने के लिए मिले। ये सब जने रोकेंगे तेरे को, और तेरे को गोल पार करना है। इलाज क्या है? इन सबसे मैं भिन्न हो, इनका मेरे को कोई वास्ता नहीं, इनकी ताकत ही नहीं है मेरे को रोक दे। इसका नाम वैराग्य शक्ति। देखो अरे लाइन तो देखो, 3 दिन तो हो गए मेरे को इसका चिंतन करते करते। सम्यक दृष्टि अपने को जानता है और आपको छोड़ता है, छोड़ता हुआ नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है। तो ज्ञान और वैराग्य संपन्न होता है, उसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। और जो होता है तो वो जो वैराग्य संपन्न हुआ तो ज्ञान शक्ति केवल ज्ञान दिलाएगी, वैराग्य शक्ति उसको यथाख्यात चारित्र में ले जाएगी। और ये सम्यक दृष्टि इन सब ज्ञेयों के बीच में रहते हुए पाप पुण्य के उदय, पाप पुण्य के भाव, इसमें गोल करता हुआ अपने को अरंचित बना लेता है। किसी दूसरे लाड साहब की कोई जरूरत नहीं है। ये अगर चूक गया है तो बाल कोई दूसरा ले जाएगा। टाइम आउट। तो अगर ये इस मनुष्य पर्याय के अंदर चूक गया है, टाइम इज आउट, मनुष्य पर्याय फ्री होगी तो बोल के नहीं कर पाया। अभी तो इसकी गाथा कहेंगे, अभी तो इसके उपोद्घात में इतनी सारी बात है। इसको समझने की जिज्ञासा भी हो जाए इस जन्म में तो बहुत बड़ी बात है। इसको यही समझ में आ जाए कि मैं कोई अद्भुत बातें सुन रहा हूँ, और ये जगत के वो जगत का इतना पुण्य नहीं है किसी का कि उसको ये बातें सुनने को मिले। तो बेचारा अभ्यास है, पुरुषार्थ तो क्या करेगा? शुद्ध परिणति उसने सुना ही नहीं है। उसने 2 धारा चलती ज्ञानी की, उसमें एक को उपाधि, एक को हे जानता है, शुद्ध आत्मा को स्व जानता है। कितनी सारी बातें आई इसमें। आज का पुण्य का स्टॉक दिए, कल चलेगी।